Hello children. Children, today we are going to do the second unit of your English book. Okay, the name of the unit is COVID awareness. COVID-19, you know about it? Have you heard about it? You would have seen it also, right? So today we are starting with this chapter number 3, coronavirus. When a disease affects many people in a community or in an area, it is called an epidemic. किसी एरिया में कोई बीमारी फैल जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? एपिडेमिक. When the disease spreads to many countries, it is called a pandemic. जब वही बीमारी या कोई भी बीमारी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी कंट्रीज़ में फैल जाती है तो उसको हम कहते हैं पैंडेमिक. So we have learned 2 new words today and we have understood the difference also between the 2 words. Okay. One is epidemic and the other one is pandemic. The worldwide spread of COVID-19 is a pandemic. COVID-19 क्या था? Pandemic था क्योंकि वो बहुत सारी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट सारे वर्ल्ड में फैल गया था. The virus spreads in the air and through physical touch also. कैसे फैलता है? हवा में भी फैलता है और फिजिकल टच से भी फैलता है. It becomes more serious for people with weak immune system. ये सीरियस किन लोगों के लिए है जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है. Therefore, people who live in areas which are not clean and are thickly populated are highly vulnerable. Vulnerable क्या होता है बच्चों? Vulnerable is the word for जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है. Where we have more risk. ठीक है, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा रिस्क होता है जो थिकली पॉपुलेटेड एरिया में रहते हैं, घनी आबादी में रहते हैं. बिकॉज द डिजीज़ कैन ट्रांसमिट देयर वेरी फास्ट. लोग ज़्यादा हैं, एक दूसरे के करीब हैं तो एक दूसरे से जल्दी जल्दी फैल सकती है और बहुत सारे लोगों में फैल सकती है क्योंकि कम जगह में बहुत सारे लोग हैं. मोर ओवर दे आर मोर लाइकली टू हैव ए वीक इम्यून सिस्टम. और जब ख़राब जगह रह रहे हैं, स्लम एरिया में रह रहे हैं तो उनकी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होने के ज़्यादा चांसेस हैं. द मोस्ट बेसिक प्रिवेंशन मेजर वुड बी टू. प्रिवेंशन मेजर क्या है? बचाव के साधन क्या होंगे इनके लिए? टू मेंटेन स्ट्रिक्ट हाइजीन. सबसे पहले है हाइजीन को अच्छे से मेंटेन करें. मेंटेन सेल्फ डिस्टेंस एंड मेंटेन गुड हेल्थ. एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें ताकि फिजिकल टच से ये ना फैले और हेल्थ को अपने अच्छा रखें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखें. तो ये हमारे बेसिक पॉइंट्स हैं जिसके साथ हम अपने आप को बचा सकते हैं इस बीमारी से. नाउ दिस इज़ अ ड्राइंग आउटलाइन. लर्न टू वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली. सबसे पहले तो इसको देख के आप ये सीखिए कि हमें हाथ कैसे धोने हैं, वो उसका भी एक तरीका है. और इस पिक्चर में आपको क्या करना है? इसको अच्छे से कलर करना है. ठीक है, इसमें एक बच्ची हाथ धो रही है, इस पिक्चर को आपको ब्यूटीफुल बनाना है. नाउ आवर स्टोरी स्टार्ट्स विद दीज स्ट्रिप्स. Some children are sitting and watching television and their father is sitting and reading the newspaper and he is also about to go to the office. एक बार न्यूज़पेपर सरसरी तौर पे देखकर ऑफिस जाने वाले हैं. एक बच्चा कहता है कोरोना पापा, व्हाट इज दिस ऑन एवरी न्यूज़. अब वो न्यूज़ में सुन रहा है कोरोना कोरोना, तो पापा ये कोरोना क्या चीज़ है जो न्यूज़ में बार बार आ रहा है. आई विल टेल यू अबाउट इट वंस आई विल रिटर्न फ्रॉम माई ऑफिस. पापा क्या कहते हैं? मैं एक बार ऑफिस से आ जाऊँ फिर बताऊँगा, अभी तो टाइम नहीं है ना, ऑफिस जाना है. पापा है सैड. बच्चा कहता है पापा है सैड दैट ही विल टेल अस लेटर. बाद में बताएंगे पापा ने तो ऐसा बोला. सो नाउ होम शैल वी आस्क अबाउट द कोरोना वायरस. अब पापा तो चले गए ऑफिस, अब हम किससे पूछें? आई नो होम शुड वी कॉल. बच्चा कहता है, दूसरा बच्चा, मुझे पता है किसको कॉल करना है, किसको बुलाना है. थर्ड बच्चा कहता है वाई यू प्लीज़ कम एंड हेल्प अस. Now वायु is a special character here, very special character जो हवा में उड़ता हुआ आता है. अब उन्होंने वायु को आवाज़ दी, वायु आ गया. What happened kids? बच्चों क्या हुआ? बच्चा कहता है वायु, we have heard news about coronavirus in the TV. What is this all about? टीवी पे हम कोरोना वायरस के बारे में बहुत सुन रहे हैं, ये है क्या भाई, बताओ तो सही. Okay, let me tell you, coronavirus is a virus which is making people ill at a great speed. सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस एक वायरस का टाइप है और जो कि लोगों को बहुत तेज़ी से बीमार कर रहा है. वायरसेस आर लाइक जर्म्स. वायरस कैसे होते हैं? जर्म्स की तरह होते हैं. दे लिव इनसाइड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमंस एंड इन्फेक्ट देम. वो कैसे होते हैं? बहुत जर्म्स की तरह होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, हमारी बॉडी में रहते हैं और हमें बीमार कर देते हैं. नाउ द चाइल्ड इज आस्किंग, ओह कैन वी सी देम. क्या हम उनको देख सकते हैं? वायु इज आंसरिंग,
नो दे आर वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी देम। वो इतने छोटे होते हैं कि अपनी आँख से हम उनको देख नहीं सकते। हाउ डू वी नो इफ समवन इज इन्फेक्टेड? अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोई इन्फेक्टेड है? यस यस, टेल अस व्हाट आर द सिम्टम्स। बच्चा दूसरा कहता है कि हाँ हाँ सिम्टम्स तो बताओ ताकि हमें पता चले कि कोई बीमार है। कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर एंड टफ ब्रीदिंग आर द सिम्टम्स। इसका सिम्टम्स क्या है ये सब इन्होंने बताया। विच माइट अपियर आफ्टर द एक्सपोजर टू द डिजीज। अगर डिजीज का एक्सपोजर हो जाए, उससे कांटेक्ट में आ जाएं, तो ये सब चीज़ें बॉडी में होती हैं। कफ होती है, हेडेक होता है, फीवर होता है, कोल्ड होता है, ब्रीदिंग सांस लेने में दिक्कत होती है, सब चीज़ें होने लगती हैं। इससे हमें पता चलता है कि कोविड के आसार हैं, कोविड के सिम्टम्स हैं। इट मीन्स ऑल ऑफ अस विल गेट इन्फेक्टेड एंड डाई। ये तो बहुत सीरियस है। इसका मतलब एक एक करके तो हम सब बीमार हो जाएंगे और मर जाएंगे ना। वायु सेज लिसन देयर इज नो नीड टू पैनिक। देखो बच्चों, पैनिक होने की, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी मे गेट इन्फेक्टेड बट द मोर्टेलिटी रेट इज़ वेरी लो। इन्फेक्शन तो हमें हो सकता है क्योंकि तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है, इसमें से बीमारी से मरने वालों की संख्या बहुत कम है। इट्स ओनली अबाउट 2 in 100 पीपल। 100 लोगों में से केवल 2 लोग ही जान से हाथ धो रहे हैं, अदरवाइज बाकी लोग ठीक हो जाते हैं। ओके, सो वी डोंट हैव टू वरी। अब बच्चों के चेहरे पे थोड़ी स्माइल आई। ओके चलो, अब हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ राइट, वी डोंट हैव टू वरी बट वी स्टिल नीड टू टेक सम प्रिकॉशंस टू कीप अस सेफ। हमें अपने आप को बचाए रखने के लिए कुछ प्रिकॉशंस तो लेने पड़ेंगे। परेशान या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट प्रिकॉशंस तो लेने हैं। अब वो प्रिकॉशंस क्या हैं, कुछ यहाँ बताए गए हैं, इनको ध्यान से सुनेंगे और उनको फॉलो करेंगे। नंबर 1 इज़ बाई वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली। हाथों को अच्छे से धोना है। अभी पीछे भी हमने बताया था कि आपको तरीका सीखना है कि कैसे धोना है। बाई मेंटेनिंग ए सोशल डिस्टेंस, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखना है, एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज नहीं आना है, टच नहीं करना। इफ़ यू हैव टू गो आउट वियर मास्क एंड यूज सैनिटाइज़र। अगर आपको घर से बाहर जाना पड़े, मतलब बिना काम के तो घर से बाहर जाएंगे नहीं अगर पेंडेमिक फैला हुआ है, और बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़े तो हम सैनिटाइज़र को यूज़ करके जाएंगे हाथों पर, और फेस पर मास्क लगा के जाएंगे। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, अच्छे से अपने को वॉश करना है, कपड़े साफ़ पहनने हैं, अपने घरों को साफ़ रखना है, अपने टेबल्स फर्नीचर को साफ़ रखना है, और सब जगह सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। इफ़ सिक फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस। और अगर फिर भी बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर्स तो हैं ही, उनसे बात कीजिए, वो आपको जो बताएं उसको फॉलो कीजिए। तो हमने ये कोरोना वायरस क्या है और उससे कैसे बचा जाए उसके बारे में समझा और पढ़ा। ठीक है बच्चों, इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट वाज गोइंग ऑन इन द न्यूज़। सबसे पहले पूछ रहे हैं कि न्यूज़ में क्या चल रहा था। कार्टून, कोरोना, सीरियल, क्या चल रहा था? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना। वायरसेस आर लाइक बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और जर्म्स। किसकी तरह बताया गया था इसको, वायरस को? जर्म्स की तरह। फ्रॉम वेयर डिड चिल्ड्रन हियर द न्यूज़। कहाँ से उनको न्यूज़ पता चली? रेडियो से, टीवी से, या दोनों से? इनको एक्चुअली पता चली टीवी से। वी कैन नॉट स्पेस द वायरस, किल, सी, फील। 3 ऑप्शन है, क्या आएगा इसमें से? इसमें से आएगा सी, वी कैन नॉट सी द वायरस। वी शुड गो आउट वियरिंग ए सैनिटाइजर, रेनकोट, मास्क। क्या पहनकर जाना चाहिए हमको? हम बताया था जब हम बाहर जाएंगे तो फेस पे मास्क पहनकर जाना है। सो सी इज द राइट आंसर। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। ये सारे स्टेटमेंट्स हम पढ़ेंगे, इसमें से देखते हैं कौन से सही कौन से गलत है। राइट, सो लेट अस रीड। कोरोना वायरस इज अ वायरस विच इज मेकिंग पीपल हेल्दी। एक ऐसा अच्छा वायरस आया है जो लोगों को हेल्दी कर रहा है। इज दैट करेक्ट? दिस इज नॉट करेक्ट, सो दिस इज फॉल्स। वायरस इज लाइक ए स्पाइरल शेप्ड सेल्स। स्पाइरल की तरह के, स्प्रिंग की तरह का शेप का होता है ये वायरस, ऐसे बता रहे हैं, जबकि हमने लेसन में पढ़ा ऐसा नहीं होता ये, तो ये भी फॉल्स है। कफ, कोल्ड, हेडेक, फीवर, ड्राई कफ आर सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। ये सब सिम्टम्स है किसके? कोरोना वायरस का। इज दैट करेक्ट? यस, दिस इज करेक्ट, सो वी विल राइट टी हियर। वी शुड नॉट यूज हैंड सैनिटाइजर। हैंड सैनिटाइजर को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है, बट दिस इज फॉल्स, हमें यूज करना चाहिए। वी शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन बाई वॉशिंग हैंड्स प्रॉपरली। अपने हाथों को अच्छे से धोकर, सही तरीके से धोकर हमें हाइजीन को मेंटेन करना है। दिस इज करेक्ट, सो वी विल राइट टी हियर।
दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हु सेड टू हुम, अब किसने क्या कहा, किससे कहा, ये हम पढ़ते हैं। व्हाट इज दिस ऑन एवरी न्यूज, ये किसने बोला, ये बोला बच्चे ने टू हिज फादर, चाइल्ड टू हिज फादर। वायु प्लीज कम एंड हेल्प अस, ये किसने बोला, वन ऑफ द चाइल्ड, एक चाइल्ड ने बोला, एक कॉमन उसने आवाज़ लगाई, किसको, वायु को बुलाने के लिए। उस टाइम वायु सामने नहीं था, बट उसने आवाज़ लगाई, किसको, एड्रेस किसको किया उसने, वायु को। तो यहाँ लिखेंगे चाइल्ड टू वायु। व्हाट हैपेंड किड्स, ये किसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, वायु ने पूछा बच्चों से, वायु एंड देन चिल्ड्रन। इट मीन्स ऑल ऑफ अस विल गेट इन्फेक्टेड एंड डाई, इसका मतलब तो ये होगा कि हम सब मर जाएंगे। ऐसा किसने बोला, एक बच्चे ने बोला, किसको, वायु को। मेंटेन प्रॉपर हाइजीन, ये किसने बोला, वायु ने बोला बच्चों को। ओके, सो हु सेड टू हुम, वी हैव फिनिश्ड। ये आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यू विल डू इट योरसेल्फ। वर्ड रॉक में आ जाते हैं, नेक्स्ट सेक्शन। फिल इन द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स। ये कुछ वर्ड्स हैं, बीच बीच में से उसके लेटर्स गायब कर दिए हैं, ब्लैंक स्पेस है, आपको सही लेटर यहाँ डालकर सही वर्ड बनाना है। ओके, पहला देखते हैं, C स्पेस RONA, सो दिस इज अबाउट कोरोना, सो वी लेट CORO, कोरोना। नंबर 2 इज V स्पेस R स्पेस S, I लिखेंगे और U लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा वायरस, VIRUS। G स्पेस R स्पेस S, GERM और S, ये हो गया जर्म्स। नंबर 4 इज फीवर, FVR दिख रहा है, तो हम आसानी से पहचान गए कि ये फीवर है। हमें लिखना क्या है, स्पेस में लिखना है E और दूसरे ब्लैंक स्पेस में लिखना है E, सो दिस इज बिकम फीवर, पूरा वर्ड हो गया। M स्पेस SK, इसका क्या बनेगा, हेयर वी विल राइट A, सो इट विल बिकम मास्क। ऑलराइट, नंबर 6 इज H स्पेस G स्पेस E स्पेस E। ओके, दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली डिफिकल्ट। आप सोचिए बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आना चाहिए, यस वी वर टॉकिंग अबाउट हाइजीन, सो इट विल कम हेयर, वाई हाइजीन। स्पेलिंग थोड़ा से सही कर लेते हैं यहाँ पे, हाइजीन। ओके, यहाँ आएगा हाइजीन। 7 नंबर, वी वर टॉकिंग अबाउट सम सिम्टम्स, सो यहाँ आएगा सिम्टम्स। नंबर 8 पे है D स्पेस S स्पेस ASE, इट विल बिकम डिजीज। ओके, I and E, DISEASE, डिजीज। सो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इनके आपको मीनिंग लिखने हैं, बड़े सिंपल वर्ड्स हैं, कॉमनली हम इनको जानते हैं, बट फिर भी इनका मीनिंग हम लिखने की कोशिश करते हैं। न्यूज़ तो हम रोज़ सुनते हैं, न्यूज़ का दूसरा मतलब होता है इन्फॉर्मेशन या करंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ हम लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन। वो न्यूज़ नहीं होती है जो पुरानी होती है, हमेशा नई जो होती है वो न्यूज़ होती है, इसलिए करंट इन्फॉर्मेशन को हम बोलते हैं न्यूज़। वायरस को हम दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं जर्म्स, और जर्म्स भी सिमिलर वर्ड है, दोनों आ गए। यहाँ उसको वायरस लिख सकते हैं या बैक्टीरिया लिख सकते हैं, वायरस। ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म इज a word for any living thing which is very small in size. It can be a virus, it can be a bacteria, or it can be a germ. Very small living thing. Precautions, care, okay. Distance, gap, we have to maintain distance or gap. Infection, to make someone ill, infection का मतलब होता है to make someone ill. So we have completed this part also. Now let us see what is there in gaming grammar. Verb is the action or state of being in a sentence.
या तो एक्शन है या स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या? वर्ब की बात कर रहे हैं यहाँ पे। वर्ब्स विच डिस्क्राइब एक्शन दैट आर करंटली गोइंग ऑन टेक ing एट द एंड। वर्ब के एंड में अगर ing लगा हो तो इसका मतलब होता है कि वो एक्शन, वो वर्ब कंटिन्यूस है, अभी हो रहा है, वो काम हो रहा है। ओके, फॉर एग्जाम्पल सुमित इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंग करना एक एक्शन वर्ड है या वर्ब है, इसके आगे ing लगा दिया तो वो गाना गा रहा है, अभी वो गाना चल रहा है। श्रेय इज कुकिंग फूड। श्रेय खाना पका रही है, अभी खत्म नहीं किया खाना पकाना। नाउ क्वेश्चन इज रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग ing फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब के साथ ing लगा के इन वर्ड्स को आपको लिखना है। ही इज प्लेज फुटबॉल। इज होता, सॉरी इज नहीं होता तो हम ऐसे ही लिखते हैं ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है, वो ठीक होता है सेंटेंस। अभी इज भी आ गया और प्लेज भी आ गया तो प्लेज को हम चेंज करते हैं ing के साथ। तो यहाँ हम लिख देंगे प्लेइंग। प्लेइंग। माई मॉम इज मेक्स अ केक। माई मॉम इज मेकिंग अ केक इज राइट, सो हम यहाँ लिखेंगे मेकिंग। वी आर रन्स इन द पार्क। इज आ गया ना तो वो काम, एक्शन हो रहा है, ing के साथ लिखेंगे वी आर रनिंग इन द पार्क। नेक्स्ट इज नंबर 4, द टीचर इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ लिखा है द टीचर इज सिंग्स अ सॉन्ग, ये गलत है, सिंगिंग होना चाहिए, इसको हम कर देते हैं सिंगिंग। द गर्ल इज ईट्स एन एप्पल। ईट्स का क्या होगा? ing लगा के ईटिंग। रेनू इज डांसेस ऑन द स्टेज। रेनू डांस कर रही है, इसको लिखने के लिए हमें ing लगाना पड़ेगा। रेनू इज डांसेस नहीं, रेनू इज डांसिंग। इस वर्ड को हम डांसेस को डांसिंग कर देंगे। बी पार्ट देखते हैं इसका। चेंज द फॉलोइंग वर्ब्स इन देयर ईडी फॉर्म। अब ये सेकंड फॉर्म में आ जाएंगे। ट्राई से ट्राइड, पास्ट फॉर्म, ईडी लगा दिया इसमें ट्राइड। सर्च से सर्च्ड, पास्ट फॉर्म बना दिया इसका। स्माइल स्माइल्ड, सिर्फ ईडी लगाना है। हरी, और कहीं कहीं स्पेलिंग भी चेंज है, जैसे हरी के अंदर वाई हट जाएगा, IED हो जाएगा हरीड। ड्राई का वाई हट जाएगा, वाई के केस में ये दोनों वाई हट जाते हैं। ये स्पेलिंग में आपको ध्यान रखना है, जहाँ वाई आएगा उसकी जगह आई लिखेंगे अगर हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो हो जाएगा ये ड्राइड। सिमिलरली क्राई, क्राई का हो जाएगा क्राइड, CRIED हो जाएगा। पैनिक का क्या होगा? सिंपल ईडी लगेगा साथ में, पैनिक्ड, लेकिन साथ में KED हो जाएगा ये पैनिक्ड। टेस्ट का क्या होगा? टेस्टेड। टॉक बैक में क्या आएगा? टॉक बैक में देखते हैं, लिसन टू योर टीचर केयरफुली वाइल शी एक्सप्लेन्स वेरियस वेज टू मेंटेन ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड गुड हेल्थ ड्यूरिंग द पैंडेमिक। एक्सप्लेन द सेम टू योर फैमिली मेम्बर्स व्हेन यू गो होम। अपने टीचर को बोलिएगा कि वो आपको अच्छे से बताएंगे हाइजीन के बारे में और पेंडेमिक से बचने के बारे में। उन सारी चीज़ों का आप याद रखिएगा और अपने घर पे जाके अपने फैमिली को ज़रूर बताइएगा। ओके, राइटिंग हैंड में देखते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड राइट देयर करेक्ट नेम। You have to identify these items. Do you know about these items? Can you identify? Okay, let's do it together. ये क्या है? Windshield. What is this? This is mask. What is this? This is a gown. What is this? This is a sanitizer. Number 5 है temperature gun. Number 6 है gloves. So ये आपको इन चीज़ों के नाम यहाँ लिखने हैं। इसका B section है fill in the blanks with the correct words. COVID-19 is a एपिडेमिक ही है, पेंडेमिक है? हमने शुरू में पढ़ा था इसके बारे में, व्हाट इज एपिडेमिक एंड व्हाट इज पेंडेमिक।
एपिडेमिक होता है जो एक छोटे एरिया में फैलता है, और पैंडेमिक वो होता है जो एक बहुत बड़े एरिया में फैलता है और कई सारी कंट्रीज में फैल जाता है. सो व्हाट वी विल राइट हियर, COVID-19 इज ए पैंडेमिक. पैंडेमिक इज द राइट वर्ड हियर. कोरोना वायरस हैज क्राउन लाइक स्पाइक्स और स्ट्राइप्स. इट हैज स्पाइक्स, क्राउन लाइक, क्राउन की तरह उसके कांटे निकले होते हैं, स्पाइक्स निकले होते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है कोरोना वायरस. नंबर 3 इज मेंटेनिंग गुड लेवल ऑफ स्पेस, हाइजीन और जीन्स इज इंपॉर्टेंट. आपको अच्छी सी जीन्स लेनी पड़ेगी या हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हाइजीन. वी शुड ऑल्सो स्पेस बूस्ट और वीकन आवर इम्यूनिटी सिस्टम. अपने इम्यूनिटी सिस्टम को हमें क्या करना है? बूस्ट करना है, कमज़ोर नहीं करना है. तो आवर वर्ड विल बी बूस्ट. यूजिंग ए गुड क्वालिटी स्पेस सैनिटाइजर क्लीनर किल्स जर्म. क्लीनर साफ करता है, जर्म्स को मारता है, या सैनिटाइजर? सैनिटाइजर is the right answer. So we have completed this exercise also. So this is the last section, learning by doing. Let us see what is there for us. Yes, we are teaching how to make a mask. When we are talking about COVID-19, it becomes must to talk about masks also, because without mask we cannot imagine COVID-19. It was a must to wear a mask. सो आप इसको बनाने सीखेगा स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सेम बुक. ओके, बाय.